दोस्तों, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, यानी ढह चुका है, ये सिस्टम खत्म हो चुका है। अब इसको नई चीजों की जरूरत है। क्या क्या नई चीजें चाहिए, कैसे कैसे होगा? अब इनके बयान के बाद क्या नई सियासी बाज़गई है? लोग क्या इसके बारे में सोच रहे हैं और सियासतदान इससे खौफजदा क्यों है? क्यों आजकल मोहसिन नकवी साहब के ये बयानात आपके सामने सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं? इनका क्या एंड हो सकता है? चलते हैं वीडियो की डिटेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गुंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मोहसिन नकवी साहब ने जुमेरात को एक बिजनेस समिट था जिसके अंदर वो खताब कर रहे थे। उस खताब के साथ वो जोश खताबत में चले गए। जोश खताबत में उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही वो ये कही कि ये निज़ाम अब कोलैप्स कर चुका हुआ है, निज़ाम किसी के हाथ नहीं आने वाला। अब इसको बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। और उस कोशिश में उन्होंने जो नाम लिया वो ये था कि हमें अब ज़रूरत है इसको इंतज़ामी अमूर को बेहतर बनाने की। इंतज़ामी अमूर को बेहतर बनाने का मकसद उनका ये था कि क्या हमें अब वही, जब आप पता है जब 1972 में जब सूबे बने थे, जब उसकी आबादी थी पाकिस्तान की 4 से 5 करोड़। अब 4 से 5 करोड़ जब आबादी थी तब 4 सूबे बने थे। तो उसके बाद अब क्या है, अब कितनी आबादी हो चुकी है? अब तो 30 करोड़ के लगभग आपकी आबादी है। और 30 करोड़ की आबादी को कंट्रोल करने के लिए वही 5 डिवीजन्स, 5 सूबे बनाए गए हैं। अब वो 5 इंतज़ामी सूबे कैसे जो है वो कर सकते हैं? इसमें उन्होंने कहा कि इस जो सारे चीज़ों में मेन हर्डल है वो 2 फैमिलीज़ हैं जो ये चाहती हैं कि हमारा कंट्रोल रहे और वो इंतज़ामी ओहदों को नीचे तक नहीं जाना देने चाहते। जो इंतज़ामी ओहदे हैं वो नीचे तक ना जाएं और वो ऊपर जो है वो बैठ के हुक्मरानी करते रहे। लेकिन जैसे ही उनका ये कहना हुआ उसके बाद मुख्तलिफ जो चीज़ों के अंदर आई, जिस तरह मोहतरमा इस्मा नवाज साहब हैं, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो बंदा कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता वो भी नए इंतज़ामी मामलात के अंदर टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। और वो ये उनकी एक्स के ऊपर ट्वीट थी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब ने उनकी हमायत की मोहसिन नकवी साहब की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनकी बात ठीक है, अब हमें ज़रूरत है नए इंतज़ामी चीज़ों की तरफ जाने की। लेकिन बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस बारे में बातें कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है उसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। उन्हीं की वजह से ये पहले जो सीएम पंजाब बने, सीएम पंजाब के बाद ये चेयरमैन पीसीबी बने, चेयरमैन पीसीबी के साथ साथ अब ये वज़ीर दाखिला है। उसके बाद दूसरे दिन DGI साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी जो सहाफ़ियों ने ये सवाल किया, वही मोहसिन नकवी साहब की बात को दोहराया। तो उन्होंने ये कहा कि DGI साहब ने कहा कि ये तो इंतज़ामी मामला जो हैं ये एक इदारा है, पार्लियामेंट, उसने देखने होते हैं, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे रिमार्क्स देखते हैं तो उसमें उन्होंने उसकी जो मोहसिन नकवी साहब की बात की तायद की। उसके बाद अगर देखा जाए तो सियासी हलकों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई। उसके मुख्तलिफ जो गवर्नेंस के हवाले से, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, ये पीपल्स पार्टी, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लेम है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और वो गवर्नेंस उनकी ऊपर एक सवालिया निशान उठा दिया गया। वो भी मोहसिन नकवी साहब जो कि उनके ही मिनिस्टर हैं, उन्होंने सवालिया निशान उठा दिया। अब देखने वाली ये चीज़ है जो कि सोशल मीडिया की मैं बातें आपको बता रहा हूँ। तो वो जो काकरोच पार्टी है, जो काकरोच जो पाकिस्तान के अंदर, जिनका मोहसिन नकवी साहब ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अगर हमारे काकरोच उठ खड़े हुए तो ये तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, इससे पहले आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है, वो पहले ही हमेशा से जो है वो बात बड़ी ज़बरदस्त कर जाते होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको सिस्टम को तब्दीली चाहते हैं, आप मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने कहा कि काबीना का फोरम इस्तेमाल करने का मशवरा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि आप काबीना के ऊपर आएँ और आके कहें। और उन्होंने तंदन ये भी कहा कि अगर आप सिस्टम को तब्दील करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास बड़ा जो ऑप्शन मौजूद है, आप अपनी वजारत ही तब्दील कर लें। अब नए सूबे बनाने की ये कोई बात मोहसिन नकवी साहब अकेले ने नहीं की, इसके पहले भी ये बातें हो रही थी। और एक उसके साथ ही एक इंतजामी यूनिट्स का एक मुकम्मल मैप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है। वो मैं आपको जरा दिखाता हूँ, ये जरा देखें जी। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये गिलगित बल्तिस्तान
और उसके साथ जनाब ये पाकिस्तान का ये इंतज़ामी जो हवाले से एक मैप है जो आपके सामने है, जिसमें पंजाब को नॉर्दर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न पंजाब और साउथ सेंट्रल पंजाब और साउथर्न पंजाब जो है ये यहाँ पे जो सबसे पहले जो अगर फेडरल का देखा जाए तो फेडरल में इस्लामाबाद आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है और आज़ाद कश्मीर, कराची और गवादर। ये 5 यूनिट्स जो हैं ये बनाए गए हैं फेडरल टेरिटरी के। पंजाब जो है उसको वेस्ट पंजाब, साउथ पंजाब, बहावलपुर, पोठोहार, इसमें ये पंजाब के अंदर जो है इसको 4 सूबों में डिवाइड किया गया है। इसके साथ सिंध को भी जो 3 सूबों में डिवाइड किया है, इसमें अर्बन सिंध, रूरल सिंध और मेहरान। इसके बाद अगर बात करें जो बलूचिस्तान की, उसको बलूचिस्तान और मकरान ये 2 सूबों के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके बाद अगर केपी को देखा जाए तो केपी, खैबर, साउथ केपी के और हज़ारा और कोहस्तान, ये 4 सूबों के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। ये आप सेंट्रल बलूचिस्तान और नॉर्दर्न बलूचिस्तान, इसके साथ साउथर्न बलूचिस्तान, वेस्टर्न बलूचिस्तान, नॉर्थर्न सिंध, सेंट्रल सिंध और साउथर्न सिंध के साथ ये डिफरेंटली जो इन्होंने नाम जो हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये इस तरह के कुछ हालात है, ये चल रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने उसकी तायद की। एहसन इकबाल साहब ने कहा है जी बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ठीक कह रहे हैं। DGI-SPR साहब ने भी उनकी तायद की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने थोड़ा सा यहाँ पे और शरीफ फैमिली की तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो हुई है। इसके साथ साथ जो कश्मीर के अंदर चल रहा है, कश्मीर के अंदर जो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जो इस वक्त जारी है, उसमें जो फार्म 47 की बार बार बाज़गश्त है, जिसके ऊपर बहुत बड़े मजे के जो ट्रोल्स हैं वो चल रहे हैं। उसमें पीपल्स पार्टी ताने देती है फार्म 47 के मुस्लिम लीग नून को, और मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि अगर हम फार्म 47 से आए हैं तो आप भी फार्म 47 से ही आए हैं। आपके वालिद साहब अगर प्रेसिडेंट बने हैं तो वो किन वोट से बने हैं? उन्हीं वोट से बने हैं जो कि फार्म 47 से हमने लिए थे। अगर हम फार्म 47 से आए हैं तो आपके वालिद साहब भी फार्म 47 से आए हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देखा जाए तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ये दोनों पार्टीज़ इस वक्त सिर्फ कश्मीर के लोगों को दिखाने के लिए ये इस तरह की कोई दींगा मुश्ती, इन्होंने जो प्री प्लान्ड और प्लांटेड एक सिस्टम चल रहा है उसके बारे में इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये आपस में जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा दोबारा से इकट्ठे बैठ जाएंगे। लेकिन मुख्तलिफ हलकों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये भी है कि शायद कोई इंतज़ामी तब्दीली आने वाली है या पाकिस्तान री इलेक्शन की तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस सारे ये जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो गोलाबारी जारी है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।